हेलो बच्चों, वेलकम टू आइडियल क्लासेस। आज हम तुम्हें बताएंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों का मापन कैसे करते हैं और मापन की आवश्यकता क्यों होती है, मापन के लिए मात्रक क्यों आवश्यक है और मात्रक किसे कहते हैं। इन सारी चीजों का समावेश हमारे इस वीडियो में होगा। तो चलते हैं, आइए जानते हैं भौतिक राशियां, मापन और मापन की आवश्यकता के साथ उसका मात्रक क्या होते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को अवश्य देखें, जिससे आपको सारा आइडिया ढंग से बन जाए। सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक राशियां कहते किसको हैं। वे राशियां जिन्हें हम एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, या दूसरी भाषा में बोले कि जिन्हें हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, दो अवस्थाएं से होती हमारी। अप्रत्यक्ष जो हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष जो हमारे सामने है। तो अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, दोनों स्थितियों में इसे नाप सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो जिस राशि को हम एक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं और जिसे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मैं इसे जूम करता हूं जिससे आप आइडिया ले लें इसमें, और आप इसमें सही ढंग से इसका नोट बना लें अपनी कॉपी में। ठीक है? तो ये लिखा हुआ मैंने सामने ऊपर देखिए, ये लिखा है कि वे राशियां जिन्हें एक संख्या से व्यक्त किया जा सकता है और जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सकता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है ना? तो पहला हमारा पॉइंट ये हो गया कि भौतिक राशि किसे कहते हैं। अब मापन क्या होता है जब जानते हैं। जो हमारी भौतिक राशियां होती हैं, उन राशियों को नापना यदि हमें है तो हमें एक ऐसा रूप चाहिए जिससे हम उसको नाप सकें। उस प्रक्रिया को जिसके द्वारा हम भौतिक राशि को नाप सकते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। मतलब मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम भौतिक राशि को नापते हैं या उसके मान को प्राप्त करते हैं, जानते हैं। अब देखिए, मापन के लिए हम क्या करते हैं। मापन के लिए हम भौतिक राशि के मान से ही एक ऐसा मान जो हमारे लिए सर्वमान्य हो, सबने उसके लिए हामी भरी हो और जो आसानी से हमको मिल रहा हो, आसानी से उसको हम देख सकें, प्राप्त कर सकें, उस मान को मानक मान मान लेते हैं। मान को कहते हैं आइडियल, हम मान लेते हैं स्टैंडर्ड, आदर्श मान लेते हैं उसको, और उससे हम नापते हैं कि वह मान जो हमारा है उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है। तो यह प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया में किसी भौतिक राशि के सर्वमान्य मानक मान को हम ये जानते हैं कि यह मानक मान उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है, इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। तो मापन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, आप उससे दोबारा फिर नोट कर लेंगे। मैंने लिखा हुआ है यहां पर हमारा, मैं इसे जूम करता हूं जिससे आपको आइडिया बन जाए, सही ढंग से आप लिख सकें उसको। तो ये हमारा, ये देखिए, अब देखिए ये लिखा है यहां पर सामने, मापन की आवश्यकता क्यों होती है भाई, कि भौतिक राशियों को नापने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। ये क्लियर? देन मापन जो हमारा है ये क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि के आसान, निश्चित तथा सर्वमान्य मान से उस भौतिक राशि की तुलना कर यह ज्ञात करते हैं कि उस राशि की मात्रा उस मानक मान के कितनी गुनी है। गुनी में कहते हैं गुणा। इस प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जो आसान हो, सर्वमान्य हो, निश्चित हो, उसे मानक मानकर हम उस भौतिक राशि की तुलना करते हैं। तुलना करने पर हम यह ज्ञात करते हैं कि उस भौतिक राशि में वह मानक मान कितनी बार सम्मिलित है। इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं। यह हमारा दूसरा पॉइंट यहां पर हो गया। ये ध्यान देना है आपको कि मानक क्या है या इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हमने जान लिया कि मापन क्या होता है, लेकिन मापन के लिए कुछ आवश्यक बातें होती हैं जिनके बाद ही हम मापन कर सकते हैं। वे बातें दो होती हैं हमारी। एक को बोलते हैं मात्रक
एक को बोलते हैं हम आंकिक मान। दो हमारे खास पॉइंट हैं, ये हमारे पास हैं, तो हम मापन की पूर्णतः व्यवस्था कर सकते हैं, किसी राशि के मान को ज्ञात कर सकते हैं। परिणाम आता है यहां पर हमारा दो बातों में से मात्रक, जिसे बोलते हैं यूनिट। अब ये क्या होता है भाई, जो मात्रक होता है हमारा, मात्रक कोई ऐसी नई व्यवस्था नहीं है हमारी, ये क्या है हमारा, वो जो हमारी भौतिक राशि से हम नाप रहे हैं, उस भौतिक राशि के ही हम एक अंश को, एक भाग को हम मानक मान लेते हैं बस, है ना। कि इस मान को हम मानक मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं, और इस मान से ही हम उस भौतिक राशि की तुलना करेंगे। तुलना करने पर जो मान हमको प्राप्त होता है, उस मान के आधार पर हम वह मान, उसके मान को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारी भौतिक राशि है, उसका एक अंश लेकर हम उस अंश को मानक मान लेते हैं, उस मानक मान को ही हम मात्रक कहते हैं। कुछ नाम दे देते हैं उसका, है ना, जो नाम दिया है हमने मानक मान का, उसको हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। लेकिन हमारा जो मानक मान है वह ऐसा होना चाहिए जो हमको आसानी से मिल सके, जिसको हम सही ढंग से बता सकें, है ना, और जिसको जो हमें सुगमता से आसानी से मिल जाए, और जिसको हम स्पष्ट रूप से डिफाइन कर सकें, बता सकें, है ना। ये 3 पॉइंट इसकी होती है हमारी, जैसे लिखा हुआ मैंने यहाँ पर कि स्पष्ट, परिभाषित, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मैंने 3 पॉइंट, तो मैं जूम करके दिखाता हूं मैं। ये हमारी स्थिति है यहाँ पर, देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा भी है नोट्स के लिए आपके लिए, कि किसी भौतिक राशि के मान का ही एक अंश लेकर उससे भौतिक राशि की तुलना की जाती है, यह एक सर्वमान्य मानक मान होता है। दिखाते हैं इसको माना, जैसे माना ये एक तार है, एक रस्सी है हमारी, इसकी लंबाई नापनी है हमने। इस लंबाई को, इसकी लंबाई नापने के लिए हम इस लंबाई का एक अंश ले लेंगे। हमने ये अंश ले लिया, माना कि यहां से यहां तक का एक अंश ले लिया, ठीक है ना। इस अंश, ये लंबाई जो रस्सी हमारी है, ये जो तार हमारा है वो AB है, इसका AC एक पार्ट ले लिया, हिस्सा ले लिया हमने AC, ठीक है ना। अब इस हिस्से का हम रिपीट करेंगे, इतना पार्ट दोबारा यहां, इतना पार्ट दोबारा यहां, इतना पार्ट दोबारा यहां, और इतना पार्ट दोबारा यहां हमें मिल रहा है। तो जो AC हमारा है ना, हम ये बोलेंगे कि AC को यदि मानक मान लें हम, तो हम बोलेंगे इस पूरी रस्सी या तार में, तार AB जो हमारा है, इसमें ये AC वाला हिस्सा कितनी बार सम्मिलित है। AC 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सम्मिलित है। तो हम बोलेंगे ये, इसको हम मानक मान लें, है ना। अब मानक में इसका नाम हम हमारा Z रख दें, तो हम बोलेंगे कि 5Z इस रस्सी की लंबाई हो गई है। मतलब इस रस्सी में जो ये Z वाला पार्ट है, ये 5 बार सम्मिलित है। इस Z का ये 5 गुना है। तो ये लिखा था मैंने, मापन में क्या होता है हमारा, कि हम ये ज्ञात करते हैं कि जो हमारा मानक राशि बनाई है, वो राशि कितनी बार सम्मिलित है उसमें। यहाँ इस राशि हमारी जो बनाई है हमने, ये पार्ट जो बनाया है हमने, ये पार्ट 5 बार सम्मिलित है, ठीक है ना। इसी तरह से जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने लंबाई के लिए इस मानक मान को मीटर माना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर Z नाम रखा है इसका, उन्होंने नाम दिया मीटर इसका। तो जो मीटर हमारा बनेगा, उस मीटर को नापते हैं फिर हम, इस मीटर, इस पूरे तार में ये मीटर कितनी बार सम्मिलित है। 1 मीटर, फिर 2 मीटर, माना ये मीटर है हमारा, तो मीटर 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 मीटर, तो हम बोलेंगे इसको 5Z ना बोल के इसे बोलेंगे हम 5 मीटर, ठीक है ना। जो हमारी स्थिति बन रही है हमारी, इसी को हम बोलेंगे। ये हमें आसानी से मिल रहा है, आसानी से नाप पा रहे हैं इसको, और इसको हम आसानी से नाप कर इसकी तुलना कर रहे हैं इस पूरी लंबाई से, और उससे हम इसका परिणाम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे माना हम इतना मान ना मानते, मैं मानता है इसको इतना सा, जैसे माना ये AB था हमारा लंबी रस्सी, मैंने इतना बार लिया, इतना बार, इतना छोटा सा लंबाई जो हमारी ये मानक मान है, तो हमें वैसे दिखाई नहीं दे रहा है पूरा ढंग से,
तो हम इससे सही ढंग से माप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा दूरी हमने ली है, जो पार्ट हमने लिया है, ये पार्ट स्पष्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम ढंग से यहाँ पर नपाई से नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये एक आसान और सुगमता से मिलने वाला मान नहीं है, इसे हम मानक मान नहीं मानेंगे। जैसे लिखा हुआ मैंने यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि भौतिक राशि लंबाई का मानक मान मीटर है, जिसे लंबाई का मात्रक भी कहते हैं, है ना। ये वही मान है जो उस पूरी लंबाई के एक हिस्से को लेकर हमने प्राप्त किया है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया मान, एक ये हो गया जिसे हम बोलते हैं मात्रक। अब देखिए दूसरा पार्ट इसमें क्या होता है हमारा, जो खास है इसके लिए मापन के लिए, उसे बोलते हैं आंकिक मान, यानी जिसे बोलते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होता है तो मैं बता रहा हूं मैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ मेरा यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी, यहाँ पर देखिए असल में जो आंकिक मान होता है ना, ये वह मान है जो मान यह दिखाता है कि किसी भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। मतलब जो मात्रक के आगे जो अंक लिखा रहता है हमारा, वही इसका आंकिक मान होता है, जो ये दिखाता है कि वह जो मात्रक हमारा है वह उस राशि पर कितनी बार सम्मिलित है। आंकिक मान वह मान जो यह दिखाता है कि भौतिक राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, उसे हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। आंकिक मान जैसे मैं यहाँ बताया था मैंने भी यहाँ पर कि 5 मीटर लंबाई है उसकी, जैसे यहाँ पीछे आया था हमारा यहाँ पर मानक मान माना हमने, जिसे हमने यहाँ पर नाम दिया मीटर, लेकिन ये मीटर इसमें 5 बार सम्मिलित है, तो ये 5 का हो जाएगा आंकिक मान और ये हो जाएगा इसका मात्रक। दोनों को मिला के जो रूप बना है हमारा, वो बना है 5 मीटर, या शो करते हैं हम 5 मीटर। तो 5 हमारा आंकिक मान, जिसे बोलेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू, और m हमारा मात्रक, जिसे बोलेंगे हम यूनिट। तो ये 5 मीटर लिखने के पश्चात हमको ये चल रहा है पता कि अवश्य राशि जो बन रही है हमारी लंबाई का एक मान है, जिसमें मात्रक भी उपस्थित है और आंकिक मान भी उपस्थित है। तो किसी भी भौतिक राशि के मान को जानने के लिए या मापन करने के लिए हमको उसका मात्रक और उसका आंकिक मान प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों मिलने के पश्चात ही हम किसी राशि की पूर्णतः मान की अवस्था जान सकेंगे, ठीक है ना। राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए हमने ये माना है कि माना भौतिक राशि का मात्रक u है, शो कर रहे हैं उसको u फॉर यूनिट होता है हमारा, उसका फर्स्ट लेटर u, तथा आंकिक मान जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू n शो कर रहे हैं उसको हो। तो ऐसी स्थिति में n नियम के अनुसार n प्रोपोर्शनल टू 1/u, आंकिक मान प्रोपोर्शनल टू 1/u, मतलब इसको बोलेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये जो सूत्र हमारा बन रहा है, इसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि यदि हम पे ऐसी व्यवस्था हो कि हम n एक न्यूमेरिकल वैल्यू लें और u एक यूनिट लें, तो n प्रोपोर्शनल टू 1/u है ना। अब हमें यहां पर इस साइन को यदि गायब करना है तो हमें यहां पर एक नियतांक लाना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं हम लाते हैं नियतांक। तो n इक्वल टू, इसे बोलेंगे हम नियतांक अपॉन u, ठीक है ना। या मैं इस u को इधर भेज दूं, ये बन जाएगा nu इक्वल टू नियतांक। इसको हमने 1 मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का गुणा करेंगे तो जो हमें मान मिलेगा वह मान सदैव कांस्टेंट होगा। विभिन्न अवस्थाओं के लिए जब भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू, आंकिक मान और यूनिट अर्थात मात्रक
में गुणा करेंगे तो जो हमें परिणाम मिलेगा वह परिणाम सदैव नियत रहेगा। उसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। माना दो मात्रक हैं और दो उसके आंकिक मान हैं। राशि हम पे माना लंबाई है। इस लंबाई के दो मान हमारे, एक मान है u1, एक मान है u2। ये हमारे यूनिट्स हैं, मात्रक हैं। और इस मात्रक में जो वैल्यू है इसकी आंकिक मान n1 है और इसने माना n2 है। ऐसी स्थिति में हम इस सूत्र के अनुसार यदि मान निकालना चाहें तो बताया था मैंने यहाँ पर कि n का गुणा u से करने के बाद हर अवस्था में मान जो मिलेगा परिणाम को नियत ही मिलता रहेगा। इसको यदि लें तो ऐसी स्थिति में u1 के लिए, पहली अवस्था के लिए n1 u1, दूसरी अवस्था के लिए n2 u2, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि हमने उन अवस्थाओं के आंकिक मान और मात्रक को गुणा किया है ना। तो नियमबद्ध तरीके से ऐसी स्थिति बन जाएगी हमारी, चाहे एक रूप में मान हमारा हो चाहे दो रूप में मान हमारा हो, है ना। यदि मान हमारा गुणा हो रहा है आंकिक मान और मात्रक का तो परिणाम को बराबर मिलेगा। ऐसी स्थिति में इसका एग्जांपल लेते हैं। यदि हम माना हम पे जो मान है इसका वो इस तरह से दिया हुआ है कि u1 जो बन रहा है हमारा वो है मीटर, लंबाई के लिए शो कर रहे हैं, और n1 जो बन रहा है हमारा वो है 10। ठीक है। ऐसी स्थिति में हमारा u2 जो रहेगा वो यदि है सेंटीमीटर और n2 जो रहेगा हमारा वो है 1000। देन इस नियम के अनुसार n1 u1 इक्वल टू n2 u2, n1 10 u1 मीटर बराबर n2 1000 और साथ में सेंटीमीटर। ये हम जानते हैं कि 10 मीटर का मान 1000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। तो हम इस तरह से मान निकाल सकते हैं इसका। ठीक है ना। तो हमें याद होना चाहिए कि भौतिक राशि को नापने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। क्लियर। मापन के लिए हमको दो चीजें आनी बहुत जरूरी है। एक को कहते हैं मात्रक, जो भौतिक राशि के ही मान से लिया गया एक मानक अंश होता है, और दूसरा हमारा है आंकिक मान, जो यह दिखाता है कि उस पूरी भौतिक राशि में वह लिया गया मानक मान, जिसे हमने मात्रक कहा है, कितनी बार सम्मिलित है। और जो ये नियम बनता है हमारा, इस नियम के आधार पर n u इक्वल टू नियत, या दो अवस्थाओं के लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2 के द्वारा हम विभिन्न अवस्थाओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सारी स्थितियां हमारी बहुत जरूरी है जिससे हम भौतिक राशि का मापन कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको अवश्य समझ में आया होगा अच्छा टॉपिक, जिसमें मैंने आपको भौतिक राशि मापन की आवश्यकता, मात्रक, आंकिक मान की जानकारी दी। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। मैंने सरलतम भाषा में बताने का प्रयास किया है। ठीक है। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए वीडियोस लगातार मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।